इन होठों को हरदम तुम्हारा बयान हो। गुड मॉर्निंग। हम शुक्र खुदावंद के कि आज हम फिर से आप तक पहुंच सके। आज थर्ड संडे आफ्टर एपिफेनी है, यानी जनवरी 24, 2021। और हम शुक्र करते खुदा का कि हमें मौका मिला कि हम आपके साथ शामिल हों। इसके पहले आगे जाएं, मैं एक बात कहना मांगता हूं। नेक्स्ट संडे खुदा ने चाहा, जो कि 31 है जनवरी, हम खुदा की हैकल में मिलेंगे, हम चर्च जाएंगे। और अगर आप आ रहे हैं तो ज़रूर हमें कॉल कर दें ताकि हमें मालूम हो कितने लोग हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आप सबसे चर्च में मुलाकात होगी। आइए हम दुआ करें। खुदावंद शुक्रगुज़ार इस दिन के लिए तूने हमें दिया कि मैं खुदावंद एक बार मिल के बैठ के तेरे वचन पर ध्यान दे सकें। हम इकरार करते हैं कि हमें तेरे घर में होना चाहिए था, पर अब तक हम नहीं कर पाए। और आप तो उससे मांगते जब आने वाले इतवार हम ये करते हैं कि हम तेरे घर में जाके बात करें, हमारे साथ हो। आज सुबह तो हमसे बोल और बातचीत कर। तेरा वचन जो जिंदा है हमसे बोले, वो बात है जो इंसान की ज़बान से ना निकले। तेरा पवित्र आत्मा हमारे दिलों में हमें कायल कर सके। हम सबों के साथ हो, सुनने वालों के साथ हो। खुदा मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। पिछले इतवार और उसके पहले इतवार हमने जो विषय लिए थे वो अलग अलग थे। और पिछले संडे बिफोर लास्ट में हमने जिस विषय पर ध्यान दिया था वो था कि खुदा का राज बातों में नहीं है। यानी ये ज़मानी जमा खर्च नहीं है। और बहुत से लोग बहुत सी बातें करते हैं थे उस ज़माने में, इस ज़माने में। और बाइबल ही कहती है कि परमेश्वर राज बातों में नहीं पर सामर्थ्य में है, यानी खुदा की ताकत में है। लास्ट संडे जो विषय हमने लिया था वो हमने कलाम से वो आयत ली थी जहाँ पर लिखा है कि तुम मत्ती की इंजील 24 में कि तुम यरूशलेम में ठहरे रहना, मरकुस मेरे ख्याल से। और वो कहता वहाँ रुके रहना और तुम सामर्थ पाओगे। अमाल किताब में हम पढ़ते हैं जब पवित्र आत्मा पहली बार आया तो वही सामर्थ्य जिसका वादा किया गया था। तो जो बात हम समझ रहे तो ये थी कि सामर्थ्य से पहले बातों की दुनिया और सामर्थ्य के आने के बाद सामर्थ्य की दुनिया। और हम इन शागिर्दों में इसको हमने देखने की कोशिश की थी कि वही शागिर्द जो पहले डरे हुए थे, छुपते थे, मसीह की सलीब चढ़ाए जाने के बाद दुखी थे, बंद थे कमरों में, जब सामर्थ्य उन्हें मिल गई, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य जिसके लिए खुदा मसीह ने वादा किया था, तो हम पढ़ते हैं कि वो दिलेर हो गए। अब वो खुलेआम शहरों में घूमते हैं। हम पढ़ते हैं कलाम में जहाँ पर उनसे कहा था कि तुम इस नाम से प्रचार ना करना। और जब उन्हें पकड़ के लाए, उन्होंने कहा तुमने तो शहर को प्रचार से भर दिया। ये दिलेर हो गए थे क्योंकि इन्हें सामर्थ्य मिल गई थी, यानी खुदा का रूह, खुदा का आत्मा। अब आज जो विषय हम देखने जा रहे हैं उसमें कुछ चीज़ें हैं जो हम इसके बारे में हम सोचना मांगते हैं थोड़ी देर। कुछ आयत मैं पढ़ दूंगा। अमाल किताब उसके 5 बाब 32 है, प्रेरित काम उसका 5 बाब उसकी 32 लिखा है, और हम इन बातों के गवाह हैं। और वैसे ही पवित्र आत्मा जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है जो उसकी आज्ञा मानते हैं। यहां पर रूह की बात कर रहा है कि किन को मिला है। और फिर लिखा, और तुम जो गलती उसका 4 बाब के गलतियन 4:6 में कहता है, और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को के आत्मा को जो है अब्बा है पिता कहकर पुकारता है, हमें हमारे हृदयों में भेजा है। तो उसके आत्मा की बात है। पहला यूहन्ना उसके 3:24 में कहता है, और जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं वे उसमें और वो उनमें बसा रहता है। और इसी से अर्थात उस आत्मा से जो उसने हमें दिया है, हम जानते हैं कि वो हम में बना रहता है। अब खुदा का रूह हम में बनने की बात है, खुदा के रूह के पहले की बात है। ये दोनों चीज़ दिखाई पड़ती है। हमने इनको पिछले 2 इतवारों में देखने की कोशिश की थी, बहुत शॉर्ट समय के अंदर, शॉर्ट टाइम के अंदर। और आज जो तीसरी बात कहना चाह रहे हैं कि अब एक थर्ड टाइप लोग भी हैं, थर्ड जेंडर तो नहीं कहेंगे जो आज दुनिया कहती है, पर जो तीसरे तरह के लोग हैं वो लोग हैं जो इसे दूसरी आंखों से देखते हैं।
और वो समझते हैं कि ये चीज़ हमें हासिल हो सकती है अपने बूते से। अगर हम जाएं इसमें अमाल किताब उसके 8वें बाब के 18 आयत, एक्ट्स चैप्टर 8 वर्स 18, तो वहाँ पर हम बयान पढ़ते हैं पतरस और यूहन्ना का, और जो वहाँ जाके और वो लोगों के ऊपर हाथ रखते हैं कि उन्हें पवित्र आत्मा मिल जाए, और उन्हें पवित्र आत्मा मिलता है। तो यहाँ पर हम जो पढ़ते हैं प्रेरितों काम उसके 8 बाब के 18 में, शमौन ने देखा, शमौन एक दूसरा शख्स है वहाँ पर, उसने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा मिल जाता है, तो उनके पास रुपये लाकर कहा, यह अधिकार मुझे भी दो कि जिस किसी पर हाथ रखूं वो पवित्र आत्मा पाए। अब यहां पर एक तीसरा शख्स है जिसके सोच फर्क हो गए हैं। वो शागिर्दों को ऐसा कहता है, ये पैसे ले लो, मुझे इख्तियार दो कि जिस पर मैं हाथ रखूं उसको पवित्र आत्मा मिल जाए। अब यहां पर ये दुनियावी ख्याल है कि पवित्र आत्मा ऐसे मिल सकता है, और आज भी यह ख्याल पाया जाता दुनिया में कि हम कुछ ले दे के इसे कर लें, हम शायद चर्च के अंदर कुछ ऐसा बड़ा कर दें और हमें खुदा का रूह मिल जाए, या हम इसे बांटने लग जाएं। और पतरस वहां उससे कहता है, पतरस ने उससे कहा, तेरे रुपये तेरे साथ, पतरस उससे कहा, तेरे साथ नष्ट हो, तूने परमेश्वर का दान रुपयों से लेने का विचार किया। वो कहता है, तेरा पैसे हलाक हो तेरे साथ, तूने खुदा के दान को खरीदना चाहा। तो आज भी जो तीसरे टाइप लोग हैं वो समझते हैं कि हम इस तरह इसको हासिल कर सकते हैं, खुदा की रूह को, या खुदा के काम को, खुदा की सेवा को, और वो करने की कोशिश करते हैं। कई बार होता है थियोलॉजियन डिग्री हम ले लेते हैं, हम समझते कि ये देखो, खुदा की सेवा किसी बपौती नहीं है कि मैं ही कर सकता हूं, तू नहीं कर सकता, हर एक के लिए है। पर अगर खुदा की बुलाहट हो, तब अगर खुदा इस सेवा के लिए पर्टिकुलरली आपको बुलाए, उसके बगैर गलत है। फिर हम क्या करते हैं, हम उस सेवा को खरीदना मांगते हैं। हम एक 4 बड़ी डिग्री हमने हासिल कर ली, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया, अजी हम तो अब बड़े वो हो गए हैं। पता कहता नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तूने कैसे सोचा, और ख्याल क्या था कि मैं जिस पे हाथ रखूंगा उसको मिल जाएगी, मैं बांटा करूंगा, फिर मैं इस पवित्र आत्मा को लोगों को दूंगा जिसको मैं चाहूंगा। वहां खुदा खत्म हो गया, वहां मेरा रुतबा रहेगा, मैं जिसके ऊपर हाथ रखूंगा उससे पता मिल जाएगा, और पता लगा तू और तेरा पैसा हलाक हो। आज भी यही होता है, आज भी लोग इस खुदा के इस बड़ी सच्चाई को हासिल करना मांगते हैं। और इसलिए बहुत सी मिनिस्ट्री बर्बाद इसलिए भी है क्योंकि हमने वो हासिल दुनियावी तौर से कर लिया है। जब पतरस से वो उसने कहा, पतरस कहता हलाक हो तेरा पैसा और तू, फिर वो आगे कहता है जा तौबा कर ले, हो सकता वो तुझ पर रहम करे, माफी मांग इस कर्म के लिए जो तूने किया है, कि तो खुदा का इसको ऐसे लेना मांगता है। पर आज इन बातों का कोई वो नहीं है। आज तो हर जन सोचता है कि हम जैसा चाह कर सकते हैं, हमारे पास इख्तियार मिल गया है। ये शख्स भी ऐसे ही थे, तीसरे सोच वाले, कि पतरस को यूहन्ना को पैसा दो, हमें वो इख्तियार दे दे, हम जिसको चाहे हाथ रख दें, और फिर उस हाथ रखने के बाद वो सारे पदार्थ भर जाएं। ऐसा नहीं होता। खुदा की सेवा खुदाई तरीके से होती, और खुदा उस सेवा करने के लिए अपने आप चुनता है, वो अपने उसमें लेकर आता है। उस जमाने की कॉमन प्रैक्टिस थी, इस जमाने की भी यही है कि ले दे के काम कर लो। अगर 24 बाब में या 23 बाब में जाएं मत्ती की इंजील में, तो हम पढ़ते हैं जब वो मसीह जी उठने का मसला है वहां पर, तो लिखा हुआ है कि उन्होंने पहरेदारों को बहुत सी चांदी देकर उनसे कहा कि अगर तुमसे कोई तुमसे कुछ पूछे कि कहाँ है उसका जिस्म, तो कह देना कोई चुरा के ले गया। वहां लिखा हुआ उनको बहुत सी, जो सिपाही जो पहरेदारों को बहुत सी चांदी देकर उन्हें खरीदना चाहा कि तुम ये कह देना कि चुरा के ले गया, कोई जिंदा नहीं हुआ ये साबित करना है तो कोई चुरा के ले गया। तो उस जमाने भी वही यही मसला तब था, ले कर लो। आज भी वही चल रहा है, हम किस तरह हासिल कर लें। और आज सेवा कम है, पर वो खरीदने वाली बात ज्यादा है। हमने सब चीजें ले ली, और खुदा करे आपके पास खुदा की बुलाहट हो, आप खुदा की सेवा कर रहे हैं,
करना चाहिए, पर इस सेवा को अपनी मर्जी से ना चुने, ना करें ऐसा कि मैं तो ये बनूंगा, मैं ये करना मांगता हूं। ऐसा नहीं होता। मैं कई बार अपने चर्च में मिसाल देता हूँ इस तरह की कि जब हम अपने मुल्क में थे, हम अपने घर में नौकर हायर करते थे और हम उनको हायर करते थे कि हमारे घर का काम करें, तो फिर हम बताते थे क्या करना है। अब अगर हमने कही, हमने उससे कहा कि भैया चाय बना दे, वो कह नहीं चाय तो बाद में मैंने, अभी तो मैं बेडरूम साफ करूंगा या बिस्तर ठीक करूंगा, ये नहीं, हमें ये कर। क्या होता है कि वो अपने आप में मालिक बनने की कोशिश करता है, और वही आज हो रहा है। खुदा क्या चाहता है वो सेकेंडरी इशू बन गया है। फर्स्ट इशू ये है कि हम क्या चाहते हैं, हम क्या सोचते हैं, और फिर हम उस ढंग से चलाना मांगते हैं। और ये सेवा आज इस तरह आड़ी तिरछी हो गई है। आज कितने फिरके, कितनी बातें, कितनी तालीमें बन चुकी हैं। लोगों ने समझा कि हमने इसको खरीद लिया है। पतरस कहता है, यूहन्ना कहता है, तुम्हारा पैसा तुम्हारे साथ नष्ट हो। तुमने खुदा के इस काम को खरीदने की कोशिश करी। जाओ तौबा करो, हो सकता खुदा तुम पर रहम कर दे। जाओ खुदा से माफी मांगो, तुमने क्या गलती कर ली है। तो आज भी ये चीजें दिखाई पड़ती हैं। जो मैं जिस बात बता रहा था वो ये था, पहली बात हमने जिसके बारे में सोचा था कि परमेश्वर अगर आज बातों, सेकंड उसमें आए थे सामर्थ्य में, पर पहला वाला था ये कि वो चाहते थे कि हम बात कर लें। सेकंड में आया था कि वो तुम्हें सामर्थ्य मिलेगा। और थर्ड में हम देखते हैं कि लोग आज भी इसी तलाश में हैं। लोग आज ही इसी तरह चलना मांगते हैं, किसी तरह हम इस सामर्थ्य को हासिल कर लें, इस तरह सेवा को हासिल कर लें। फिर वो टेक्निक बताते हैं किस तरह आप करना है। क्या करोगे तो चमक जाओगे, क्या करोगे तो लोग तुम्हारी तरफ आएंगे। नहीं, ये खुदा काम है। और ये कहना कि लोग मेरे पास आए, नहीं, मसीह तो खुद उनके यहाँ जाता था। तो आज सेवा वही होनी चाहिए, पर जब सेवा पवित्रात्मा के द्वारा होती है तब इसमें आगे बढ़ते हैं। फिर और भी लोग हैं, मतलब क्रम है इनमें बातों का। अगर हम आगे जाए इंजील में तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं। मत्ती इंजील 7 बाब में 22-23 में कुछ लोग जो इस सेवा में आ चुके हैं। 7:22 में पढ़ता है, वहां लिखा हुआ कि उस दिन बहुत तेरे मुझसे कहेंगे, क्या खुदा हमने तेरे नाम में मौजे किए, हमने बदरुएं निकाली, हमने नौबतें करी। और फिर लिखता है कि मैं उनसे खोल के कह दूंगा, मैं तुम्हें कभी जाना ही नहीं। अब देखो परेशानी है कि मिनिस्ट्री में आ चुके हैं ये लोग, ये चाहे वो सर्टिफिकेट हासिल करके, चाहे वो पैसे दे के, जो भी, मतलब जो पुराने जो जमाना है वो यही कि ये ले लो और हमें पवित्रात्मा दान दे दो। यहां पर खुदा ने यीशु मसीह कह रहा है कि वो लोग मुझसे कहें कि हम तेरे नाम में बड़े काम किए, हमने नौबतें करी, हमने बदरुएं निकाली, सारे काम किए, पर मैं उन समय तुम्हें जानता नहीं। तो परेशानी आज ये भी है दूसरी कि आज लोग वो भी हैं जो खुदा को जानते नहीं, जाती तौर पे, वो उसके सेवक बन गए। अब हम बताते हैं क्या करना जी, आसमान की बादशाह क्या है। फिर वो बड़े लच्छेदार बातें बनाते हैं कि दुनिया जो आसमान ऐसा है ना, आप वहां गए ना, आपने जाना है, बातें हमारे पास सारी जमा हो गई हैं। पतरस से कहता है तौबा कर ले अपने गुनाहों से, जो तू ये बात कर रहा है ना तुझे नहीं मालूम। और आज भी यही बात है, अगर हम खुदा के सेवक हैं या सेवक को हमने ले लिया, खुदा आपको बुलाहट दे कि आप उसके सेवक बनो, खुदा हमें ये सेवा दे, ये बहुत बड़ी सेवा है। और इसमें कम लोग ही जाते हैं, जाना चाहिए, क्योंकि इसका हिसाब देना है, इसका अकाउंट आपको देना है कि आपने ये किया था, आपने क्या किया। परंतु आज इस बात को समझना है कि हम जिस खुदा के मानने उसने अपना आत्मा में दिया और वो मुफ्त में है। किसको दिया आत्मा? अगर आप इसमें जाएं, इन आयतों में वहां लिखा हुआ है, हम इन बातों के गवाह हैं। तभी मैंने शुरू में पढ़ दिया था कि हमें दिमाग में रहे बैक में, हम इन बातों के गवाह है। वैसे ही पवित्र आत्मा जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। पवित्र आत्मा उनको दिया जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। अब आज हर मसीही ये क्लेम करता है कि हमें खुदा का आत्मा मिला, हम खुदा की आत्मा मानते हैं, हम पढ़ते हैं कि पवित्र आत्मा दिया गया अमाल किताब में और वो हमारे लिए है। तो वो सारी बातें अपनी जगह है कि खुदा का राज सामर्थ्य में है और वो सारी बात हम देखते हैं। पर जब आज हम आते हैं तो क्या हम ट्रूथफुल है? एक आयत पढ़ूंगा, गलतियों खत उसका 6 बाब की 3 आयत, गलतियों 6:3। यदि कोई कुछ ना होने पर भी
अपने आप को कुछ समझता है तो अपने आप को धोखा देता है। वो कहता अगर कुछ ना होने अपने आप को कुछ समझता है, धोखा देता है। अब आज सब हम जो हैं, मैं किसी भी टिकट में नहीं कर रहा, परमेश्वर जी खुदा का रूह हमें मिला है, हम पवित्र आत्मा से भर गए हैं। अगर ऐसा है तो खुदा का शुक्र हो कि आप में आपको खुदा का रूह मिला है, आप पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग खुदा के सेवक हो। पर अगर नहीं तो कलाम में लिखा है कि हम अपने आप को धोखा देते। लिखा हुआ यदि कोई कुछ ना होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो अपने आप को धोखा देता है। तो आज अगर जो पास में हो गया, पर आज भी मौका ये है कि तौबा कर लें। भाई पतरस यही तो कहता जब वो चले गए उनके पास कि हमें ये पैसे लो और हमें ये दान दे दो, हम किसी सिर पर हाथ रखें उसको रूह मिल जाए। तो पतरस ये नहीं कहता कि अब तेरा मामला खत्म हो गया, कहता जा तौबा कर, हो सकता है वो माफ कर दे। तो आज भी अगर हम सेवा में हैं और हमें समझते हैं हमें रूह मिल गया, हम खुदा के रूह, क्योंकि बिना उसकी रूह के सामर्थ्य नहीं है। जब सामर्थ्य नहीं है तो मिनिस्ट्री नहीं है, तो सेवा नहीं है, तो हमारा मसीह जीवन नहीं है। पर अगर हम समझते हैं तो खुदा करे ऐसा ही हो, वरना कलाम कहता हम अपने आप को धोखा देते हैं, हम अपने आप को फरेब देते हैं कि हम खुदा के लोग हैं जी, हमारे साथ खुदा का रूह है। अक्सर लोग यही तो क्लेम करते हैं कि पवित्र आत्मा मेरे साथ है, और खुदा करे हो, खुदा करे आप सच्चे हो, आप पवित्र आत्मा आपके अंदर काम करता हो, आपको चलता। पर अगर नहीं तो हम धोखे में हैं, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। तो ये सारी बात समझाने का मतलब ये है कि हम जिस दुनिया में हैं बहुत कुछ तालीमें हैं, और अगर हम खुदा के साथ नहीं हैं, अगर खुदा की रूह हमारे साथ नहीं, तो हम हमारे लिए भटकना आसान है कि हम गुमराह हो जाएं। अगर हम खुदा की बात, तो कलाम समझ कहता है खुदा ने अपना रूह किन को दिया है, जो उसका हुक्म मानते हैं। तो आज परेशानी ये है कि किस हद तक बाइबल को मैं मानती हूँ, किस हद तक खुदा कलाम को हम समझते और जानते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सारी बाइबल जान लो, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप जो जानते हैं क्या उसे मानते हैं, क्या उस पर चलते हैं। ये दिन बड़े फ़र्क हैं, जिसमें मैं हमेशा कहता हूँ इन दिनों में जबकि हम घरों में बात कर रहे हैं, ये दिन मुसीबत के हैं, परेशानी के हैं। जो हमारी फेलोशिप थी वो आज नहीं है जो होनी चाहिए। ईमानदारों के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है कि फेलोशिप हो, हमारी संगति हो, हम ईमानदार से बैठें। ये कलाम की तालीम है, न्यू टेस्टमेंट की टीचिंग यही है। पर आज जिस उसमें आ गए हैं, कुछ मजबूरियां हैं। वो शायर ने कहा है कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, दिल कभी बेवफा नहीं होता। और फिर आगे वो बयान करता है कि जी तो चाहता है कि सच बोलूं, हौसला मगर नहीं होता। माहौल फर्क है, क्या कहें। पर खुदा से दुआ करें, खुदावंद जब अगले संडे हम चर्च जाते हैं, हम तो ये बात कर सके। ये ज़रूरी है फेलोशिप ऑफ बिलीवर, ये बिब्लिकल टीचिंग, ये बनाई हुई बातें नहीं है। ये जी हम घर में दुआ कर रहे हैं, नहीं, घर में दुआ तो तब भी कर सकते थे, वो भी लोग कर सकते हैं जिनके पास घर से हैकल जाने के लिए कोई साधन नहीं थे, पैदल चलते थे फटी जूतियों के साथ। हम तो बिल्कुल ठीक है, हम तो कार से उठाए चले गए। पर आज हम ये हो गए, अरे चलो जी घर में नहीं। अगर आप करते हैं तो ये गलत है। बाइबल की टीचिंग ये है कि फेलोशिप ऑफ द बिलीवर होना जरूरी है। और वो तब अब कई बार समझते कि जी हमारे तो दिल ने कहा नहीं, देखो जब तक पवित्र आत्मा काम ना करे जिंदगी के अंदर, जब वो ताकत ना आए तो सभी कुछ ऐसी होती है, फिर तो जी सब ठीक चल रहा है जी, हम तो खुदा के साथ। नहीं, इस बात को जानो कि पवित्र आत्मा के चलाए चलो। पवित्र आत्मा तभी आता है जब हम उसको अपने जीवन में लेते हैं, और वो किसी के हाथ रखने से, हाथ देने से, लेने से नहीं आता। वो तब आता है जब हम खुदा की बातों को कलाम में लिखा हो, पवित्र आत्मा उनको देगा जो उसकी बातों को मानते हैं। क्या हम खुदा की बातों को मानते हैं आज? चाहे छोटी छोटी बातें, बड़ी बड़ी बातें हैं। हमारी परेशानी ये है कि हम इस सोसाइटी में, इस मुल्क में आगे इतने वो हो गए कि हर चीज़ को हम अपने नज़रिए से सोचते हैं, अपने ढंग से देखते हैं कि नहीं इसका मतलब ये हम ऐसा हम यही समझते हैं। नहीं, खुदा कलाम है, और खुदा की रूह आपको कायल करती है, खुदा की रूह आप बताती क्या करना है। और जब तक खुदा की रूह कायल ना करे तो हम तीसरे टाइप के लोग हैं जिन्होंने ये चाहा कि पवित्र आत्मा उन्हें मिल जाए पैसों से, या कुछ कामों से, या कुछ सर्टिफिकेट से, या वो एक और तरीके जो उसी में थे, सेकंड टाइप लोग जो कहते हैं हमने तो खुदा का नाम बड़े काम कर लिए, हमें तो चर्च की दरियाँ बिछवाई हैं, हमने चर्च के ऑल्टर लगाए हैं। काम लगा उनसे कह देगा मैं तुम्हें नहीं जानता। तो आज
हम धोखे में ना आए। जो कलाम की गलती शायद पड़ी उसमें ये लिखा है कि अगर हम कुछ नहीं और अपने आप को समझते धोखा देते अपने आप। तो आज से सीधी सी बात ये कि अगर हम श्योर नहीं हैं तो तौबा करें, खुदा से माफ़ी मांगें, खुदा हम रहम कर और हमें अपना पवित्र आत्मा दे, हमारे गुनाहों को माफ़ कर, हमारे जीवन में आ। और जब ये दुआ करते हैं तो खुदा हम में काम करता है। ये उसका वादा, ये मेरी बात नहीं, किसी डिनोमिनेशन की बात नहीं है, ये खुदा का वादा है। अगर हम उसके पास आएँ, तौबा करें, उसको ज़िंदगी में बुलाएं, वो हमारे जीवन में प्रवेश करता और हमें एक नई ज़िंदगी देता है। नई ज़िंदगी नहीं, हमें दुनिया में जीने का मसला फ़र्क हो जाता है। वो शागिर्द जो रोते थे, जो छुपते थे, जो डरते थे, जब उनको वो सामत मिल गई पवित्र आत्मा की, जो सहायक 14 बाब के यूहन्ना 14 बाब में जो खुदावंद की दुआ है कि इन्हें सहायक दे, ये हमारे समान एक हों, वो सहायक जब आया अमाल किताब में हम पढ़ते हैं देखो उसके दिन वो शागिर्द शेर हो गए, वो चिल्लाते फिरते थे। यानी अगर जो उसका सरमन सुने पता उसका तो कहता है तुमने जीवन के कर्ता को तुमने मारा है, तुम वो लोग। कहाँ वो डरता था, कहाँ वो बोलता, क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा की सामर्थ काम कर रही थी। तो खुदा का राज मैं फिर से कहूँ, बातों में नहीं पर सामर्थ में है। सामर्थ खुदा से मिलती है। अगर वो सामर्थ नहीं है तो हम फिर कई बार ये होता है कि हम दुनियावी तौर से लेने की कोशिश करते हैं, हम अच्छे कामों से खरीदने की कोशिश करते हैं, हम चर्च एक्टिविटीज में ज़्यादा पार्टिसिपेट करके लेने की कोशिश करते हैं। इससे नहीं मिलता। एक ही तरीका है, खुदा की बातें मानो के साथ चलो, तौबा करो, खुदा के पास आओ और वो सब कुछ बदल देगा। आइए हम दुआ करें। खुदा से दुआ रहे कि तुम्हारा खुदा है एक ऐसा खुदा जो सामर्थी है। तूने अपने कलाम में कहा मैं तुम्हें अकेला ना छोड़ूंगा, और न सिर्फ तूने वादा किया पर बाप तूने उस सामर्थ को भेजा जो आज हमारे साथ रहने का वादा और दावा करती। पर बाप बहुत सी बातें आज फर्क दिखाई पड़ती हैं। हम भी उन लोगों की तरह जो उस जमाने में थे, इस जमाने में कोई फर्क नहीं आया लोगों में। उन्होंने पवित्र आत्मा खरीदना चाहा, उन्होंने सेवा के लिए ये कहा कि हमने तो बड़े काम किए हैं। बाप आज भी ऐसे ही होता है। पर ऐ खुदावन, ये नहीं कि हम कंडेम हो चुके हैं, पर पतरस कहता है तौबा कर लो जाके। शमौन से कहता है जाओ अपने गुनाहों से माफी मांगो, हो सकता है वो रहम कर दे। ऐ खुदावन, तो आज हम तुझसे मांगते हैं अगर ऐसे कोई भी लोग हैं जो इस मुगालते में है खुदावन की, वो उनके पास कुछ है या तेरा रूह ने मिला हुआ है, हम खुदावन शुक्रगुजार हैं उनके लिए कि तेरे उनमें काम करता। पर अगर ऐसे हैं जिनको नहीं मिला, जो नहीं जानते, जो अपने तरीके जीते हैं, बाप तू उन्हें तौबा की ताकत दे ताकि तुझे पा जाए। हम मांगते बाप हर एक जन को जो सुन रहा है, तू बरकत से माला माल कर, हमारी कलीसिया को बरकत दे। हमें सिखा कि दुनिया में किस तरह चलना है। इस मुल्क के लिए मांगते बाप तो रहम करना, बाप की ईमानदार तेरे साथ चल सकें, जी सकें, अपनी सेवा पूरी कर सकें। बाकी वक्त हम सबकी सहायता कर। हम इस दुनिया में तमाम जो मसीह हैं उनके लिए मांगते बाप, जबकि इस बीमारी का जोर काफ़ी है, पर खुदावन हमारे ईमान तुझ पर तू रहम करना हर एक पर। खुदावन मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पूरी ज़मीन पर पूरी हो। हमारी रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह सवालों को माफ़ कर तुम्हारे कसूरों को माफ़ कर। हमें आजमाइश न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, कि बादशाहत को तजलाल हमेशा तेरी है, आमीन। खुदा मसीह बाप की मोहब्बत और पाक रफ़ाकत हम में से एक के साथ अब सदा होती रहे।